नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। साथियों, वीडियो का थंबनेल देख करके आपको यह जानकारी हो गया होगा कि अब जो है पीजी आपका 5 साल का होगा। लेकिन ये कैसे संभव है और कैसे ये 5 साल का हो गया है, इसका प्रोसेस क्या है, एनईपी 2020 क्या कहता है, न्यू शिक्षा पद्धति न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब आप लोग 12वीं पास करके डायरेक्ट पीजी कर सकते हैं, जिसमें आपको ग्रेजुएशन, रिसर्च, पीजी सारा तीन डिग्री आप एक साथ ले सकते हैं। कैसे, ऑल टू ऑल प्रोसेस को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं आपका दोस्त कुमार माधव इस वीडियो में आपको डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं कि कौन सा कोर्स है, कब कैसे होगा और कैसे आपको एडमिशन लेना है। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे आप इंटर पास करते हैं, ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए जाते हैं, तो अब जो है आपका ग्रेजुएशन सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी एनईपी 2020 जो लागू है वो ग्रेजुएशन में लागू था, अब ये पीजी के लिए भी लागू हो गया। अब कैसे हो गया ये बात समझिएगा। जैसे आप 12वीं पास कर लेते हैं तो आप जाते हैं ग्रेजुएशन करने, तो ग्रेजुएशन आपको 4 साल का होता है, जैसे कि आप लोग को पता है। तो इस 4 साल में इंटीग्रेटेड का एक नाम सुने होंगे, इंटीग्रेटेड। इसका मतलब क्या होता है, 2019 में पहली बार ये शुरू हुआ था सिस्टम। इससे पहले भी शुरू हुआ था, लेकिन अपने बिहार की बात करते हैं कि जो बच्चा इंटर पास करते हैं, अगर उनको डायरेक्ट बीएड करना है तो वो 4 साल वाले कोर्स में एडमिशन कराएंगे। 3 साल में उसको हो जाएगा ग्रेजुएशन और 1 साल में उनका हो जाएगा आपका बीएड। तो 4 साल में बीएड बीएससी दोनों कर सकते थे। साथ ही ऐसा ही कुछ प्रावधान अब लागू हो रहा है आपके बिहार में और पीजी में और ग्रेजुएशन वाले में भी। जैसे अभी 4 साल का एडमिशन हो रहा है, मान लीजिए 4 साल वाले ग्रेजुएशन में, यहाँ पर 3 साल में उसको ग्रेजुएशन का डिग्री मिल जाएगा और 1 साल में रिसर्च डिग्री मिलेगा, यानी पीजी का 1 साल वहां पे ऐड हो गया है और 1 साल में अब आप पीजी कर पाएंगे। यानी 4 साल का ग्रेजुएशन है और बाद में अगर आप पीजी करेंगे तो 1 ही साल का होगा। मतलब टोटल देखा जाए तो 12वीं के बाद 5 साल दीजिए, आपका ग्रेजुएशन पीजी सब कुछ हो जाएगा। एक रिसर्च का डिग्री भी आपको मिल जाएगा, यानी एक समझिए कि पीजी एक तरह से हो गया आपका। और हाँ, पीजी ये संभव कैसे हुआ है, तो एनईपी 2020 यानी न्यू शिक्षा पद्धति के तहत ये सब चीज लागू हुआ है। तो आप लोग खुश हो जाइए, क्योंकि अब डायरेक्ट आप 5 साल कीजिए, उसी में आपको ग्रेजुएशन, पीजी, रिसर्च ये सब डिग्री मिल जाएगा। समय लंबा जरूर होगा, लेकिन आप 12वीं के बाद भी पीजी कर सकते हैं। अगर वास्तव में देखा जाए तो कुछ बदलाव नहीं है, सिस्टम वही है, बस ये कहा गया। वैसे भी आप लोग पीछे करते थे तो 3 साल का ग्रेजुएशन होता इंटर के बाद, फिर 2 साल का पीजी है तो 5 साल तो वैसे भी हो रहा है, लेकिन यहां सिस्टम है 5-3-3-4 का। ठीक है, ऐसा सिस्टम हो गया है। ठीक है, तो 5-3-3-4 का सिस्टम हो गया। सीबीसीएस जो भी प्रावधान है वो नियम आ गया है यहाँ पर कि पीजी करना है तो आपको 5 साल वाला हम कर लीजिए, या ग्रेजुएशन करना है तो उसके बाद भी 1 साल बढ़ा दीजिए तो आपका पीजी हो जाएगा। मिला जुला के आपका 5 साल में ही होगा। सिस्टम क्या होता है, ये सभी जगह इंटीग्रेटेड लागू हो गया है, अपने बिहार में भी लागू हो गया है। ये प्रोसेस जो है अभी इस सत्र में नहीं होगा, बल्कि अगले सत्र जो आएगा एडमिशन होगा, 12वीं जो पास करेंगे विद्यार्थी, जो अभी मैट्रिक इंटर परीक्षा देंगे उसके लिए लागू होगा। बाकी जो अभी आप लोग एडमिशन लिए हैं, आप लोग का 2 साल का ही कोर्स रहेगा, इसमें किसी प्रकार की कंफ्यूज वाली बात नहीं है, 2 साल का ही रहेगा। अभी फिलहाल जो कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो अभी एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए भी, और जो बाद में भी जनवरी फरवरी में एडमिशन लेंगे जो भी छात्र, उनके लिए भी यही सिस्टम रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ये बिहार के और भारत के ऑल यूनिवर्सिटी में यह नियम प्रावधान लागू होने जा रहा है कि 12वीं के बाद बच्चे डायरेक्ट 5 साल तक आपको एडमिशन लेना होगा। हाँ, अगर बीच में आपको मान लीजिए कि 3 साल का कर लिया और आपको छोड़ना है या कुछ और डिग्री करना है, तो 3 साल में आप ब्रेक ले सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, एग्जिट, और आप इसमें भाग लेने होते, आने और जाने का रास्ता साफ होता है। 3 साल में आप रुक जाइए, यहां से नाम कटा के आप 3 साल में आपको ग्रेजुएशन का डिग्री मिल जाएगा। 4 साल करेंगे तो ग्रेजुएशन रिसर्च का डिग्री मिलेगा, और 5 साल करेंगे तो आपको पीजी, ग्रेजुएशन, रिसर्च 3 डिग्रियां मिलेगा आपको, और तीनों लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर बीच में आपको जैसे मान लीजिए कि 3 साल में आप छोड़ दिए, फिर बाद में आपको करना है तो डायरेक्ट आकर के वहीं पर 3rd सेमेस्टर से ही आपका शुरू हो गया, यानी 3 साल से ही आगे 2 साल है, 2 साल करिए, आपको सारा कोर्स पूरा हो जाएगा। ये नियम सिस्टम हो गया है न्यू शिक्षा नीति के तहत। इसमें किसी भी प्रकार की कंफ्यूज नहीं है, समझिए कि पहला वाला ही नियम है, लेकिन यहाँ पर सीरियली चलता है। ठीक है, और भी आसान कर दिया गया है, तो काफी अच्छा है। देखा जाए तो सही ढंग से समझा जाए तो यह शिक्षा पद्धति काफी बेहतर है, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो जरूर क्वेश्चन कीजिएगा। बाकी
12वीं के बाद भी कर सकते हैं। 1 साल का पीजी जब कब होगा, तो जब आप ग्रेजुएशन पूरा कर लेते हैं 4 साल का, तो आगे आपको 1 साल कीजिए, आपका पीजी कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ आप दूसरा डिग्री भी ले सकते हैं अगर आप डिस्टेंस मोड से करते हैं तब, जैसे कि इग्नू वगैरह से अगर आप ग्रेजुएशन और पीजी करते हैं तो आप दूसरा ऑप्शंस भी है आपके साथ, दूसरा भी कोर्सेज कर सकते हैं साथ में, दिक्कत नहीं है। तो हालांकि आप मतलब लगभग सब कुछ समझ गए होंगे आप लोग। कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो इस वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। यहाँ पर आपको ऑल टू ऑल क्वेश्चंस मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। और बाकी आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से चेक कीजिएगा या चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा। फिलहाल जय हिंद, वंदे मातरम।